दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 9 की मैथ्स की नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है। चैप्टर 1 की हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को, जिसमें हमारे मेनली 3 क्वेश्चंस है और 3 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आज के बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे और अपने क्लासमेट्स के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें। आइए जानते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू 64 की पावर 1/2। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो जैसा हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, m की पावर n का फॉर्म वाला आइडेंटिटीज में बता रखा है इस फार्मूले के बारे में। आज हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन में इन सभी फार्मूलों से आइडेंटिटीज के हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। आज इसको हम अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 64 की पावर 1/2। तो क्या हम 64 को 2 की पावर 6 और ब्रैकेट के बाहर 1/2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम 64 का फैक्टर करेंगे तो 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 जा 64। तो हमने इसके फॉर्म में इसको लिख लिया। फिर हमारा क्या हो गया, अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो 2 की पावर 6, और जब ब्रैकेट जब ओपन होता है तो ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगा होता है वो हमारा किसमें हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो हमारा हो गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2, और 2 से हमने 6 को कट कर दिया तो हमारा क्या हो गया, 3, 2 3 जा 6। इसका मतलब 2 की पावर हमारा 3 हो गया, और 2 की पावर 3 मतलब हमारा क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, 8। अब हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है 32 की पावर 1/5। अब 32 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम 32 को फॉर्म में 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 5 टाइम्स हमने लिख दिया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। 2 को हमने 5 टाइम्स में कर लिया। तो हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर 1/5। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 हमारा क्या हुआ, कट गया। मतलब इसका हमारा क्या हुआ, 2 की पावर 1 बचा। 2 की पावर 1 होता है तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1। तो हमारा पार्ट 2 का आंसर क्या हो गया, 2। जिस तरह हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वैल्यू निकाली, उसी तरह हम पार्ट 3 की भी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा क्या लिखा है, 125 की पावर 1/3। अब हम इसका 125 का फैक्टर कर देंगे। तो 125 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 125 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 1/3। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, और 3 से 3 कट गया तो हमारा क्या बचा, 5 की पावर 1। मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, 5 हुआ। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया, 5। तो हमने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं 1.5 के सेकंड क्वेश्चन की ओर। हम एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा फर्स्ट पार्ट हमारा लिखा है 9 की पावर 3/2, तो हम 9 को किस फैक्टर में लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 3/2। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, और 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या बचा, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 27। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 32 की पावर 2/5। अब 32 को हम 5 टाइम्स में कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 5 ब्रैकेट में क्या हो गया, 2/5।
तो हम क्या करेंगे 2/5, उसके बाद ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कट गया, फिर क्या बचा हमारा 2 की पावर 2, और हम 2 की पावर जब 2 होती है तो 2 को हमें 2 टाइम्स क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 2 हमारा क्या हो जाएगा 4। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर क्या है 4। तो ये अब हम सेकंड पार्ट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं जिससे मैं इंप्रूव कर सकूं। हमारा थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। अब 16 की पावर 3/4 है तो 16 को हम किस में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 को 4 टाइम्स, तो हमारा क्या होगा 2 की पावर 4, फिर इधर क्या होगा 3/4। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 4 से 4 कट गया, बचा क्या हमारे पास 2 की पावर 3। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो 2 2 4, 4 2 8। तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया 8 हो गया। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है फोर्थ हमारा क्या है 120 का पावर -1/3। तो आप 125 को हम कितनी बार कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर -1 की पावर 3। तो हमारा ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या हो गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट गया, बचा हमारे के पास क्या 5 के पावर -1। तो हमेशा पावर अगर -1 में हो तो हम क्या करते हैं इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिवर्स कर देते हैं। तो 5 को हमने क्या लिखा 5 के पावर 5/1, तो ये हमारा रिवर्स जब हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1/5। यही होगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को आप स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा है एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर है। एक्सपोनेंट्स के रूल्स आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लिंक है पड़ी हुई है और ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगी, वहां से जाकर आप इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 2 के पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1/5। तो ये हमारा किस एक्सपोनेंट्स का है लॉ, तो ये हमारा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, इसको हमारा क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n। इस एक्सपोनेंट से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जिस तरह हमारा बेस 2 दिया गया है तो हमने 2 मान लिया, उसके बाद हमारा क्या है m और n, m को हमने माना 2/3 और प्लस n कितना है 1/5। अब इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम इस अपॉन की कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 5 हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और 3 1 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 2 की पावर 13/15। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर जो हमारे इस एक्सपोनेंट्स लॉ के ऊपर सॉल्व हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है 1/3 के पावर 3, ब्रैकेट के बाहर क्या है 7 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 1 की पावर 1/3, 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, अगर 7 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 3 के पावर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्व करने पर क्या आंसर आया 1/3 की पावर 21। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं 3 की पावर -21, क्योंकि अपॉन वाला जो पावर जब ऊपर जाता है डिनोमिनेटर का पावर नोमिनेटर में जाता है तो हमारा किसमें हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट हमारा डिवाइड के फॉर्म में है। तो हमने डिवाइड के फॉर्म में क्या कौन सा एक्सपोनेंट्स का लॉ पढ़ा था, अगर a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n है तो हमारा इक्वल में हो जाता है a की पावर m माइनस n। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट का लॉ। अब इसी बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हमारा बेस 11 है, नॉमिनेटर भी 11 है और डिनोमिनेटर भी क्या है 11 है। तो हम क्या कर देंगे इसको कॉमन कर लेंगे, 11 कर लिया, फिर क्या बचा है m माइनस n। अगर m माइनस n है तो हमारा क्या हो जाएगा 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4, और 4 और 2 का एलसीएम हमारा क्या होता है 4 और 2 का एलसीएम हमारा होता है 4 होता है। तो 2 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 11
अब इसमें से हम 2 से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4। हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया 11 का पावर 1/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में। ये भी m इंटू n का फॉर्मूला है, जिसमें इसका एक्सपोनेंट है आपका a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। यहाँ बेस आपका चेंज है लेकिन आपका जो स्क्वायर से फॉर्मूला है वो एक ही है, तो इसका हमारा इक्वल क्या होता है a मल्टीप्लाई b पावर में m हो जाता है। तो इसको हम इस बेस पे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो गया, a हमने 7 को मान लिया, b हमने किसको मान लिया 8 को मान लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 पावर m क्या है हमारा 1/2। 7 8 सा 56 पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे इक्वेशन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के बाद उसकी भी एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इजिली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।